हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस 11th क्लास फोटोग्राफ पोइट्री सेक्शन। पहला पार्ट हम देख चुके थे, एक्सप्लेनेशन हम देख चुके थे और आज हम देखेंगे पार्ट 2 में उसके क्वेश्चन आंसर जो महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फोटोग्राफ। What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? कविता में जो कार्डबोर्ड है वो किस बात को बताता है, क्या दर्शाता है और इस शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? The word cardboard used in the poem carries a photograph mounted over it. जो कार्डबोर्ड का यूज़ हुआ है तो कहते हैं कि फोटोग्राफ जो पोएम का नाम है वो उसके ऊपर फोटोग्राफ एक लगा हुआ था, माउंटेड यानी उसके ऊपर लगा हुआ था, इसलिए उसका यूज़ हुआ है। एंड इट हैज़ बीन यूज टू सिग्निफाई, और इसके अलावा वो सिग्निफाई करता है कुछ, क्या करता है देखिए, थिक स्टीप एंड स्टैंडिंग लाइक द परमानेंट फोटो रैकेट। वो और ये बताता है कि वो एक मोटी सी चीज़ होती है जो कि परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में फ़ोटो को रखे हुए होता है, जो कि फॉर मेमोरी फॉर एवर, जो कि एक मेमोरी होती है हमेशा हमेशा के लिए। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा कि द वर्ड कार्डबोर्ड यूज्ड इन द पोएम कैरीज अ फोटोग्राफ माउंटेड ओवर इट. इट हैज़ बीन यूज्ड टू सिग्निफाई इट एज थिक स्टिफ एंड स्टैंडिंग लाइक द परमानेंट फोटो रैकेट फॉर मेमोरी फॉर एवर. What has the camera captured? दूसरे तरीके से हमारा क्वेश्चन रहेगा What had the camera captured in the poem a photograph? कि जो कैमरा है उसने क्या कैप्चर किया था फोटोग्राफ नामक पोइट्री में. आंसर रहेगा The camera has captured the girls and the surroundings in the exact detail of that moment. कैमरा ने लड़कियां और उनके आसपास का जो सराउंडिंग है, जो आसपास का दृश्य, एग्जैक्ट डिटेल, अच्छी तरह से उसे उस पल को कैप्चर किया था. द 3 young girls were walking barefoot in shallow water on the beach. समुद्र के जो किनारे पे शैलो वाटर यानी उथला पानी जहाँ डूबेंगे नहीं, पैरों तक आएगा, वहाँ तीनों यंग गर्ल्स वॉकिंग कर रही थी नंगे पाँव, barefoot. The two are holding one hand each of the third elder girl. दोनों जो लड़कियां थी होल्डिंग करे हुए थी, बड़ी जो लड़की थी उसे उसके हाथों को पकड़े हुए थी. They are beautifully dressed and stood still smiling at that time. और जिस समय फ़ोटो खींची जा रही थी उस समय उन्हें बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनाई गई थी. The big 12-year-old girl had a sweet face. जो बड़ी लड़की थी जो कि 12 वर्ष की थी, बहुत अच्छा सुंदर चेहरा. The sea seemed to be washing their feet terribly. और उस फोटो को देखकर उसमें प्रतीत होता है मानो समुद्र जो है उनके पैरों को धो रहा हो. The uncle was clicking the camera. और उस समय अंकल क्या कर रहे, वो फ़ोटो ले रहे थे, क्लिक किया उनने. एंड द गर्ल्स स्माइल्ड. और लड़कियाँ जो मुस्कुरा रही थी. विद द सी ब्रीज राफलिंग देयर हेयर. और उसी समय समुद्र से चलने वाली जो ठंडी हवा, उन्होंने उस हवा ने उनके जो बाल थे उनको बिखरा दिया और उसी समय फ़ोटो खींच ली गई. तो ये था सेकंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? ऐसी क्या है, यानी कई वर्षों बाद भी क्या नहीं बदला है और क्या यह तुम्हें कुछ बताता है, यानी नहीं बदला है तो हमें क्या बताता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा द पोइटिस शर्ले टल्सन टेल्स वेरी क्लियरली. जो कवित्री है पोइटिस शर्ले टल्सन, ये हमें बताती है क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से कि एवरीथिंग, कि सब कुछ, इवन द सी हाउएवर, बल्कि सी यानी समुद्र भी, लेस, समुद्र थोड़ा सा कम परिवर्तित हुआ है लेकिन हुआ है.
appears to have changed, ऐसा प्रतीत होता है, appears यानी प्रतीत होता है, to have changed कि बदला हुआ, except the image in the photograph, सिवाय, except है ना छोड़कर, क्या छोड़कर, image in the photograph, वो जो image है, प्रतिबिंब है, फोटो है, वो छोड़कर, उसकी छवि को छोड़कर, ओवर द पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स, इन 20-30 वर्षों के दौरान सब कुछ बदला है, समुद्र भी बदला है, कुछ कम बदला है, सिवाय 20-30 वर्ष पूर्व का यह फोटोग्राफ. इट सजेस्ट ऑब्वियसली, तो ऐसा स्पष्ट रूप से या हम कह सकते हैं कि दैट अ फोटोग्राफ कैप्चर्ड इन अ कैमरा, कि जो फोटो कैमरा ने ली थी, गिव्स द परमानेंट इमेज ऑफ पर्सन, तो उसने एक स्थायी, परमानेंट इमेज, एक स्थायी इमेज दी है, इमेज यानी तस्वीर, ऑफ पर्सन एंड सराउंडिंग्स, व्यक्ति की और उसके आसपास का जो क्षेत्र, वो विच विल नॉट चेंज, जो कि नहीं बदलना है, विद एवरी अदर थिंग, अन्य और किसी भी चीज के साथ जो भी फोटो ली है वो नहीं बदलने वाली. बट अ फोटोग्राफ सो मैड, क्योंकि जो फोटोग्राफ है वो ऐसा है कि वो स्थायी रहना है, वो एक यादगार चीज है. इज अ परमानेंट record for memory in exact detail of the person and surroundings at that moment. तो फोटोग्राफ क्या है, वो एक रिकॉर्ड है, एक याददाश्त वाली चीज़ है, और एग्जैक्ट डिटेल देता है, वो स्पष्ट बातें बताता है पर्सन की, सराउंडिंग्स की, एट दैट मोमेंट ऑफ द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट यानी पिक जो क्लिक किया था वो. सो इट हैज़, इसलिए वो है ऐसी चीज़ जो बताता है कि वो क्यों नहीं बदला है. तो ये आंसर था 3rd नंबर का. क्वेश्चन नंबर 4. द पोएटिस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट. व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? कवित्री की माँ फोटो लेने के समय हंसी थी, तो वह हंसी क्या दर्शाती है? Some 20-30 years later, the poetess mother had changed very much. अब 20-30 वर्ष बाद कवित्री की माँ काफ़ी बदल चुकी है. But when she saw the photograph, she became very happy. लेकिन जब वो फोटो देखा उनने, देखती है तो वो बड़ी खुश होती है. She became very happy and traveled down the lane of time and place. खुश होती और क्या होती, ट्रेवल डाउन मतलब वो खो जाती यादों में, वो वापस फ्लैशबैक में चले जाती है. She then stood in the past, और फिर वो भूतकाल के दिनों में चले जाती, पास्ट में खड़ी हो जाती जाके. When she was 12, जब वो 12 वर्ष की थी, वॉकिंग ऑन द बीच, और बीच पर वॉकिंग के लिए गए थे, इन शेलो वाटर विद हर कजिन, अपनी कजिन के साथ. वो जो 2 लड़कियां थी वो उसकी कजिन थी. इट सडनली एंड मोमेंटरली, और उसी समय अचानक या मोमेंटरली क्या होता है, क्षणिक, उन यादों से मेड हर वेरी हैप्पी, वो यादें उस क्षण भर के लिए वो खुश हो जाती. एंड मेड हर लाफ, और हंसने लगती है. द लाफ इंडिकेटेड, तो जो लाफ है, जो हंसी है, वो इंडिकेटेड दर्शाती है दैट द फोटोग्राफ ब्रॉट हर अलाइव,
कि वो जो फोटोग्राफ देखकर वो फिर से अलाइव हो जाती है, एक तरह से उसके अंदर जान आ जाती है। सराउंडिंग द मोमेंट्स ऑफ हर लाइफ, और उसके जो सराउंडिंग्स है और वो जो यादें हैं वो सब उसे वापस से याद आ जाती हैं, पूरे पिछले समय का पीरियड ऑफ हर पास्ट लाइफ। अ फोटोग्राफ हेल्प्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मेमोरी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक फ़ोटोग्राफ होती है वो परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मेमोरी, वो हमारी यादों का एक स्थायी रिकॉर्ड यानी लेखा जोखा मान सकते हैं हम। इन इट्स एग्जैक्ट डिटेल ऑफ द पास्ट इन टाइम एंड प्लेस, उस पल का, उस समय का, उस स्थिति का, उस स्थान का एक निश्चित लेखा जोखा होता है और डिटेल होता है, एग्जैक्ट, सही। तो ये फोटोग्राफ होती है। तो क्वेश्चन में यही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सुगमता पूर्वक क्षति को सहन करने के कष्ट पर दोनों की व्यंग्यात्मक हंसी। इसका अर्थ स्पष्ट करना है। सुगमता पूर्वक, जिसको लेबर्ड ईज कहा गया है, और लॉस यानी क्षति। तो ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन यूज हुआ है, लेबर्ड ईज of loss. The poetess Charlotte Tolson in her poem A Photograph tells that everything changes with time. कवित्री कहती है अपनी कविता फोटोग्राफ कविता में कि एवरीथिंग चेंजेस, हर चीज़ जो होती है वो समय के साथ बदलता है। सम चेंजेस आर टेकन एज लॉस, और कुछ चेंज जो होते हैं उसमें हमको लॉस होते हैं। एंड मेक अस अनहैप्पी, और वो चीज़ हमें दुखी भी कर देती है, अनहैप्पी कर देती है। Those changes in time and place are compared when we look at the photographs of those moments. और वो जो चेंजेस होते हैं समय और स्थान के साथ, तो उनको यदि हम तुलना करें, when we look at the photograph of those moments, उस समय उस पल की जो वो फोटोग्राफ ली गई थी उससे यदि हम तुलना करें, the young age and sweet face shown in the photograph of the poet's mother is no more so. तो तस्वीर में जो हमको यंग फेस दिख रहा था वो अब नहीं है। स्वीट फेस शोन इन द फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर, कवित्री की माँ का, इज नो मोर सो, अब वो वैसा नहीं है जैसा कि वो उसमें दिख रहा था। द सी हॉलीडे ओकेजन दैट काइंड ऑफ ऑल्सो गॉन, और वो जो समुद्र किनारे बिताए छुट्टी वाले पल थे वो भी अब नहीं है, वो भी गए, ऑल्सो गॉन। देयरफॉर, इसलिए हम कह सकते हैं at the unnatural loss of the both, कि unnatural है, अस्वाभाविक रूप से लॉस हो गया, क्षति हो गई, दोनों सुंदरता, happiness and beauty itself become sad and distorted. अब हैप्पीनेस और ब्यूटी दोनों का ही नुकसान हो गया और बिकम सैड एंड डिस्टॉर्टेड, दुखी हो गए, डिस्टॉर्टेड हो गए। दुखी के साथ साथ डिस्टॉर्टेड मतलब चेहरा जो बिगड़ गया, विकृत हो गया, जो सुंदर था वह विकृत हो गया। क्वेश्चन नंबर 6,
what does this circumstance refer to? यह अवस्था, दिस सर्कमस्टेंस ऐसा वर्ड आया था पोइट्री में, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सो आंसर है दिस सर्कमस्टेंस refers to the death of the poet's mother and the period after that. यह अवस्था से तात्पर्य था कवित्री की माँ की मृत्यु, डेथ ऑफ द poet's mother, एंड पीरियड आफ्टर दैट, और उसके बाद के समय के लिए, कि जब वो साइलेंसेस ऐसा करके पोइट्री में यूज हुआ था ना वो। तो ये छोटा सा आंसर है एक लाइन का। क्वेश्चन नंबर 7, द 3 स्टेंजाज डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, नेम देम। जो तीनों स्टेंजा है ये 3 डिफरेंट फेज है ना, विभिन्न अलग अलग चरणों को बताते हैं, विभिन्न बातों को बताते हैं 3 प्रकार की। तो वो कौन सी बातें 3? तो आइए देखते हैं। द पोइम अ फोटोग्राफ रिटन बाय शेरले टॉल्सन। शेरले टॉल्सन से लिखा गया ये फोटोग्राफ चैप्टर डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। वो डिपिक्ट करता है, बताता है, वर्णन करता है 3 अलग अलग फेज ऑफ लाइफ, जीवन के चरणों को बताता है, अलग अलग हिस्सों को। फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, पहला जो स्टेज है, पहला जो चरण है, वो क्या बताता है कि चाइल्डहुड, किसी के मनुष्य का या किसी भी मनुष्य का बचपना, जिसमें वो क्या करता है, जब वो प्लेइंग करता है, लाफिंग करता है, इंजॉइंग करता है, एंड वॉचिंग द नेचर, और प्रकृति का आनंद लेता है। बच्चे छोटे रहते तभी आनंद लेते, बड़े हो जाते तो बोला अच्छा हटाओ, कौन नदी को देखे, कौन पहाड़ देखे, कौन झरना देखे, तो ऐसा होता है। तो ये पहला फेज में बताता है नेचर के, प्लेइंग, लाफिंग, इंजॉइंग एंड वॉचिंग द नेचर। इट इज़ ब्लॉसमिंग पीरियड, ये ब्लॉसम यानी बड़ा खुशी का, आनंद का समय होता है। एंड द सेकंड फेज इज ग्रोथ, और जो दूसरा चरण होता है वो ग्रोथ का होता है। इस समय व्यक्ति ग्रोथ करता है, प्रोग्रेस, मेंटेनेंस एंड ओवर व्यूइंग, और वो किसी भी चीज़ का ओवरव्यू करता है, मतलब एनालिसिस करता है, क्या बोलेंगे हिंदी में, समीक्षा करता है किसी भी चीज़। तो दूसरे चरण में वो बढ़ता है, उन्नति करता है, पोषण करता है। एंड इट इज़ हियर वन रियलाइज एवरीथिंग हैज़ चेंज, और उसे फील होता है फिर कि सब कुछ बदल गया है। Everything change. They feel somewhat unhappy over the loss of beauty and happy moment. और महसूस ये भी करता है कि जो ब्यूटी और हैप्पी मोमेंट थे वो अब खत्म हो चुके हैं, और फील करता है कि इसको खोने का जो दुख होता है वो क्या होता है। एंड फाइनली साइलेंस प्रीवेल्स ऑल अराउंड व्हेन वन इज नो मोर, और अंत में चारों तरफ शांति छा जाती है कि कोई बिछड़ गया है। थ्रू आउट हिज लाइफ, कि पूरे जीवन कोई व्यक्ति साथ रहता है। यहाँ पर तो शी है कि पूरे जीवन उनकी माता जी साथ रहती है। एंड ही हैज़ लिव्ड हाफ नंबर ऑफ द ईयर्स, और अपने कई वर्ष, आधे से ज़्यादा जीवन बिताता है with happiness, laughter, cheerfulness and smiling.
and the rest half is the period of loss taken as one has been dead. और जब कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है, अपने जीवन भर साथ रहता है, खुशी खुशी रहता है, आनंद और हंसी खुशी के साथ जीवन बिताता है, और फिर बाकी का जीवन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, तो उसकी क्षति इसके साथ हमको जीना पड़ता है कि वो तो गया लेकिन जीना तो है। तो यही इस चैप्टर में, इस पोइट्री में बताया गया था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन के आंसर, वैसे तो हमने स्टेंजाज भी डिटेल पार्ट 1 में देख लिए थे, एक्सप्लेनेशन यानी उसे समझ लिया था। अब आपको इसे अपने वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मेहनत करना होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये नया सिलेबस है। पहले तो एक एक दो दो लाइन के आंसर होते थे, अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। तो अब आपको अपने खुद के सेंटेंस, यू नीड टू लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर ओन सेंटेंसेस so that you can explain any poetry, any chapter properly, nicely. ओके, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। गुड बाय।